हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने प्रश्नों के महाकुंभ की सीरीज स्टार्ट की थी। ये सीरीज का 5वां सेशन है। ठीक, प्रैक्टिस सेट 5 है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. Sentence देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। An avoidance response can do real damage to women's career. Career. No error. देखिए, पहले देख लेते हैं सेंटेंस में कोई एरर तो नहीं है सेंटेंस के इस पार्ट में। एन अवॉइडेंस रिस्पॉन्स, एन अवॉइडेंस रिस्पॉन्स, यहाँ पर तो एन लगा है, तो यहाँ पर क्या है? एन का यूज करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवॉइडेंस अवॉइडेंस हमारा ऑ का साइन साउंड दे रहा है, वॉवल का साउंड दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एंड सही है। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। कैन डू रियल डैमेज, यहाँ पर भी हमें कोई एरर नहीं दिख रहा है। थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। टू वुमेन्स करियर, क्या लिखा है? वुमेन्स करियर। देखिए, वुमेन क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म क्या होता है वुमेन का? ये होता है सिंगुलर फॉर्म वुमेन। और इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बना सकते हैं? वुमेन, है ना? यहाँ पर एस लगा हुआ है। क्या लगा है? एस। इस तरह से हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें शो कर रहा है? यहाँ पे शो क्या कर रहा है हमें? पोजेशन दिखा रहा है ना? वुमेन करियर, तो यहाँ पर हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होगा, है ना? जब भी हम लोग अधिकार शो करते हैं, वुमेन्स करियर पोजीशन शो करते हैं, तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। ठीक है? और हमारे इस पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इन द गिवन क्वेश्चन four words are given out of which one word is correctly spelled. Choose the correctly spelled word. Word क्या है? Respect. क्या लिखा है? Respect. Respect लिखा है। Respect की स्पेलिंग क्या होगी? Res, res plus pact. Respect क्या है? Respect. कई बार हम लोग क्या करते हैं? Respect कर देते हैं, है ना? हम लोग बोलते ही ऐसे हैं कि आगे निकल के आ जाता है रिस्पेक्ट। बट यहाँ पे क्या होगा? रेस्पेक्ट। ठीक, यहाँ पे ना ही सी का यूज होगा, ना डबल टी का यूज होगा, और ना ही यहाँ पर आई का यूज होगा। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। तो अगेन हमारे पास क्वेश्चन किसका है? एरर का है। क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं और हमें नहीं समझ में आते हैं, है ना? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन, इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर हमें फूड सप्लाई चेन रिलाई ऑन अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरफोन interconnected, okay, interconnected infrastructure, okay, the food supply chain rely। देखिए किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा? फूड। फूड हमारा सब्जेक्ट है। फूड यहाँ पे हमारा क्या है? प्लूरल है। और यहाँ पर रिलाय, यहाँ वर्ड दे रखा है रिलाय, क्योंकि प्लूरल है। यहाँ पे रिलाय की जगह क्या होना चाहिए? रिलाय। क्या होना चाहिए? रिलाय। तो हमारा सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही एरर हमें मिल गया है ना? अकॉर्डिंग टू वर्ड, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें वर्ब का यूज करना चाहिए। यहाँ पर रिलाय की जगह क्या होना चाहिए? रिलायंस। रिलायंस होगा तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। ओके, हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है? इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स क्या होता है? इनएविटेबल मीन्स होता है क्या है? जिसे टाला ना जा सके। क्या होता है? इनएविटेबल मीन्स जिसे टाला ना जा सके। और इंग्लिश में हम लोग क्या कह सकते हैं? अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल,
अनअवॉइडेबल, तो टाला ना जा सके। इनएविटेबल का क्या मतलब होता है? अनअवॉइडेबल। ठीक है, और क्या है? फेटेड। फेटेड मीन्स क्या होता है? फेटेड मीन्स जो भाग्य पर निर्भर हो। ठीक है, फेटेड मतलब जो फेथ पे बहुत ज्यादा फेथ रखता हो, भाग्य पर विश्वास रखता हो, उसको क्या फेटेड कहेंगे। ऑब्लिगेटरी मीन्स क्या होता है? ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मीन्स क्या होता है? क्या होता है? कंपल्सरी। कंपल्सरी क्या? अनिवार्य। ऑब्लिगेटरी मीन्स अनिवार्य। हमें यहाँ पे कौन सा वर्ड ढूंढना है? अपोजिट वर्ड ढूंढना है। ओके, इस बात का हमें क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपोजिट वर्ड पूछ रहा है या सिनोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, यहाँ पे अपोजिट पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है। ओके, तो ऑब्लिगेटरी मीन्स क्या हो जाएगा? कंपल्सरी। क्रेडिट मीन्स मैंने बता ही दिया है, जो भाग्य पर निर्भर करता हो। वॉलंटरी मीन्स क्या होता है? वॉलंटरी मीन्स क्या होता है? सेल्फ सेल्फ चूजन, खुद से चुना गया। वॉलंटरी। वॉलंटरी मीन्स सेल्फ चूजन, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, अनअवॉइडेबल। अपोजिट क्या हो जाएगा? एविडेबल। क्या हो जाएगा? एविडेबल। एविडेबल मतलब क्या होता है? अवॉइडेबल का अपोजिट है ना, उसे अवॉइड किया जाता है, अवॉइडेबल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो देख देखते हैं। इनएविटेबल का ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, एविडेबल। ओके, इसे टाला जा सके, अवॉइड किया जा सके। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो एरर इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट एज योर आंसर। देख लेते हैं इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। ओके, नो सूनर हैड सी फिनिश्ड हर डांस देन द ऑडियंस क्लैप्ड। ओके, सेगमेंट यहाँ पर है। नो सूनर हैड शी फिनिश्ड हर डांस देन द ऑडियंस क्लैप्ड। नो सूनर के साथ क्या चलता है हमारा? नो सूनर के साथ हमारा चलता है देन। क्या यूज करते हैं? देन। नो सूनर का मतलब क्या होता है? नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही। पता है? जैसे ही, जैसे ही उसने डांस फिनिश किया, वैसे ही ना, वैसे ही। तो यहाँ पे किसका यूज करना चाहिए हमें? देन का। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सूनर हैड शी फिनिश्ड हर डांस देन द ऑडियंस क्लैप। देन की जगह हम देन का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि जैसे ही और देन वैसे ही। ओके, move to next question. A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative word. Your business plan is and lacks a deep understanding. Your business plan is in the blanks and lacks a deep understanding. देख लेते हैं क्या हो सकता है। पहले हम ऑप्शन पर चले जाते हैं। एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या होता है? क्लियर, बिल्कुल साफ साफ हो, क्लियर हो, उसको क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट। ओके, या फिर डिटेल भी कह सकते हैं। डिटेल बहुत ही क्लियर हो, डिटेल में हो, उसे समझने के लिए, तो वो क्या कहेगा? एक्सप्लिसिट। सुपीरियर। सुपीरियर मीन्स तो पता ही होगा, सुपीरियर मतलब जो हायर हो, सुपीरियर हो, हायर हो, जो सबसे ऊपर हो। लॉजिकल। लॉजिकल मीन्स मतलब पता ही होगा, मे बी रैशनल। रैशनल तो लॉजिक लगाया है। सेंसिबल। सेंसिबल वर्ड का भी हम यूज कर सकते हैं लॉजिकल की जगह। एक्सप्लिसिट का मतलब मैंने बता ही दिया है, क्लियर।
लास्ट में हमारा क्या बचता है, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल यहाँ पे देख लेते हैं, योर बिजनेस प्लान इज एक्सप्लिसिट, क्लियर एंड लैक्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर नेगेटिव वर्ड का यूज कर रहा है, लैक्स कमी, तो इसके साथ एक्सप्लिसिट नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है, तो उसका मतलब क्या है, क्लियर। तो प्लान इज क्लियर, क्लियर नहीं आ सकता, सुपरफिशियल आ सकता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर सुपरफिशियल मीन्स ऊपर ऊपर से, है ना, ऊपरी सतह। सुपरफिशियल क्या होगा, चलो यहाँ पर आंसर हमारा बी सही होगा। योर बिजनेस प्लान इज सुपरफिशियल एंड लैक्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग। डीप अंडरस्टैंडिंग की कमी है, सुपरफिशियल है। ठीक, सेवेंथ क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। The given question, 4 words are given, out of which one word is correctly spelled? Choose the correctly spelled word. Word हमारा क्या है, tomorrow। क्या है, tomorrow। बोल के नहीं लिख सकते हैं तो, कई बार हम लोग कंफ्यूज किया हो जाते हैं, यहाँ पे डबल एम लगेगा, टुमारो में डबल एम का यूज नहीं होता। डबल आर का यूज होता है, क्या यूज होता है, डबल आर का यूज हम लोग करते हैं। टुमारो, यहाँ पे हमें ये याद रखना होगा कि टुमारो में एक एम लगता है और डबल आर का यूज करते हैं। कंफ्यूजन में हम लोग क्या कर देते हैं, डबल एम का यूज कर लेते हैं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हमारा है। ओके, और इस तरह कोई दिखाई नहीं जाएगा, कंफ्यूजन यही आता है। देखिए यहाँ डबल ओ दे रखा है, डबल ओ का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए याद करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कर सकते हैं, टॉप टॉप और रो, टॉम और रो। इस तरह से बड़ी इजीली हम लोग टुमारो की स्पेलिंग याद कर सकते हैं। जब भी हम टुमारो वर्ड आएगा और आप कंफ्यूज होंगे कि डबल एम होना चाहिए या डबल आर, तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, टॉम और रो। ओके, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है हमारा, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स क्या होता है, चलिए उसको आगे हम लोग देखेंगे। ह्यूमैनिटी मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम ऑप्शन पे देख लेते हैं क्या है। नोशन, नोशन मीन्स क्या होता है, नोशन मीन्स होता है आइडिया, थॉट या विचार। नोशन क्या होता है, नोशन मीन्स आइडिया, थॉट, विचार, कुछ भी कह सकते हैं। एपिथी मीन्स क्या होता है, एपिथी मीन्स इनडिफरेंस। क्या होता है, एपिथी मीन्स इनडिफरेंस, है ना। इनडिफरेंस मीन्स क्या होता है, डिफरेंट भी कहते हैं, मतलब उदासीनता। क्या होता है, उदासीनता, उदासीनता, है ना। एपिथी मीन्स क्या हो जाएगा, उदासीनता, उदासीन। क्या, किस चीज में एपिथी क्या होता है, डिसइंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट ना हो, उसको क्या कहेंगे, एपिथी या इंडिफरेंस। इंडिफरेंट भी कहते हैं। इंडिफरेंट वर्ड काफी इधर भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, तो इसका खास ध्यान रखिएगा, मतलब क्या होता है, उदासी। एपिथी भी वर्ड काफी एग्जाम्स में आ रहे हैं। एड्यूलेंस, फोर्थ ऑप्शन क्या है, एड्यूलेंस। एड्यूलेंस क्या होता है, प्रेज, प्रेज करना, है ना, प्रेज करना, बहुत ज्यादा प्रसन्नता करना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, उस सेंस में ले सकते हैं, जैसे चापलूसी की जाती है, चापलूसी भी की जाती है ना, फ्लैटरी, क्या कहते हैं, फ्लैटरी, फ्लैटरी वर्ड का यूज कर सकते हैं हम। मीन्स फ्लैटरी, किसी की चापलूसता करना, चापलूता, है ना। और प्रेज करना, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जब कोई किसी की प्रशंसा करता है उसको क्या कहते हैं, एड्यूलेंस। ठीक, तो सेम वर्ड यूज चूज करना है, सिनोनिम देखना है। वैनिटी मीन्स क्या होता है, मैनकाइंड मीन्स क्या होता है, मैनकाइंड मीन्स होता है, मैनकाइंड मीन्स होता है मानवता,
मानवता है ना, और ह्यूमैनिटी मीन्स भी मानवता होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं क्या, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, द करेक्ट ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ना स्पेस है, एट इट्स लिखा है, एटी एट एंड देन इट्स, स्पेस है यहाँ पे। एट इट्स पीक द मुगल empire covered some 9 million square miles of territory, making it the largest contiguous land empire in world history। हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अरेंज करने में? At its peak, the Mughal Empire covered some 9 million square miles of territory, making it the largest contiguous land empire in world। यहाँ पर हमारा ऑप्शन तो बिल्कुल सही दिख रहा है, ए नहीं, ये क्यू है, पी क्यू आर, जैसे ये लिखा है बिल्कुल सही करेक्ट ऑर्डर में ही ये लिखा हुआ है। देखिए कई बार इस तरह से भी कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में, क्या ऑलरेडी करेक्ट होते हैं सेंटेंस, बट ऑप्शन ऐसे दे दिया जाता है, जैसे लगता है कि हम कुछ और चूज कर दें, जैसे मैंने भी अभी कर दिया था। चलिए यहाँ पे डी होगा, क्या होगा, एट इट्स पीक द मुगल एम्पायर कवर, यही आएगा 2 3 4। At its peak, the Mughal Empire covered some 9 million square miles of territory, making it the largest contiguous land empire in world history। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative। I did not find a, यहाँ से क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहा है। I did not find a correlation, plastic bag use and income of political living। तो यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिफोर, इन बिटवीन, कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज कर सकते हैं? यहाँ पे क्या होना चाहिए? कंजंक्शन का यूज होगा, बिटवीन का यूज होगा, प्रीपोजिशन का यूज होगा बिटवीन। दो चीजों की बात हो रही है, तो ये है एक, दो चीजों के बीच में हम बिटवीन का यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट फाइंड अ कोरिलेशन बिटवीन प्लास्टिक बैग रीयूज एंड इनकम और पॉलिटिकल लीनिंग। ओके, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द फॉलोइंग, अगर दो से ज्यादा होते हैं ना, कोई भी चीज जब दो से ज्यादा होती है तो वहां पर हम अमंग का यूज करते हैं। यहाँ पर दो चीजों के बीच में की बात हो रही है, तो इसलिए बिटवीन का यूज किया। The following question, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best express the meaning of the idiom phrase। क्या है? Go under the knife। Go under the knife का मीनिंग क्या होता है? Go under the knife, to have a medical operation, to harass, to not know something, to play the fool। क्या हो जाएगा? देखिए, go under the knife, नाइफ के नीचे कब आते हैं? जब हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं ना, तो क्या होगा? टू हैव अ मेडिकल ऑपरेशन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजीली हमें याद हो रहा है, नहीं? गो अंडर द नाइफ, नाइफ के नीचे कब जाते हैं? तो गो टू हैव अ मेडिकल ऑपरेशन, है ना? कभी कभी जब ऑपरेशन होना रहता है तो इस तरह की फ्रेज का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन sorry, question 12, rearrange the parts of the sentence in correct order। ऐसे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, नेवर स्पॉन्सर्ड बाय ग्रेट पॉलिटिकल millennium preceding the common era to inherent efficiency, and because the Iranians power, script and language succeeded, were victorious
expensive travelers in। कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, देख लेते हैं। तो क्या होना चाहिए सबसे पहले हमारा, द मिलेनियम प्रीसीडिंग द कॉमन एरा। तो inherent efficiency and because the amendments powered and language हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पावर द Aramaic script and language succeeded to inherent efficiency and because of the Arameans were courier traders and extensive travelers in the millennium preceding the common era। Number 1, 2 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। Go to next question। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase। अगेन idiom phrase है हमारा क्या है, beat a retreat, है ना। लास्ट सेशन में भी हमने इस वर्ड का यूज किया था, रिट्रीट। रिट्रीट मतलब टू पुल बैक, क्या होता है, पुल बैक, टू पुल बैक। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन, हम देख लेते हैं मिलता जुलता कौन सा मीनिंग यहाँ करेक्ट हो जाएगा। टू लीव क्विकली, टू आस्क फॉर टाइम टू डिसाइड, टू हाइड फ्रॉम व्हाट वन हैज डन, टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू बैक, टू पुल बैक, है ना। रिट्रीट का मतलब क्या होता है, टू पुल बैक, तो पीछे हटना। लीव क्विकली, बहुत जल्दी से हटना। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट है, आंसर हो जाएगा टू बीट अ रिट्रीट, है ना। टू लीव क्विकली, जल्दी छोड़ देना। ठीक, 14 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। चूज द करेक्ट, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, स्टडी ऑफ interrelationship of organism and their environment। study of interrelationship of organism and their environment क्या हो सकता है, एनवायरमेंट के साथ इंटर रिलेशनशिप, है ना। क्या कह सकते हैं उसको, इकोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट की स्टडी, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। क्या होगा, बी। क्या होता है, बायो और टेक, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर क्या बना है, बायोटेक। बायोलॉजी पता ही होगा, एनवायरमेंट पता ही है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस। If no substitution is required, then no improvement as your answer। Much well-known writers in regional language got their works translated। क्या है सेंटेंस, much well-known writers in regional language got their works translated। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या कह रहा है, क्या है हमारा नाम, राइटर्स। राइटर्स क्या है, काउंटेबल है ना। और यहाँ पे किसका यूज कर लिया है, मच का यूज किया है, किसका, मच का यूज किया है। तो क्या मच का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पे राइटर्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल है ना। काउंटेबल है, प्लूरल नाउन है, राइटर्स। तो इसके साथ हम मच की जगह किसका यूज करेंगे, मैनी का। ठीक, मच का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और मैनी का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, many well known writers in regional language got their work translated। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मच की जगह पर many का यूज करेंगे और आंसर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। इस सेशन को, ये सेशन ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, और अभी तक हम लोगों ने ये इस सेशन का 5वां सेट था, तो
मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन पे। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।